प्रणाम फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। फ्रेंड्स, भारत देश एक ऐसा देश है जो ऋषि मुनियों और योगियों का देश है और जहां आदिकाल से गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। हमारे सामने ऐसे कई संत हैं जिनके बीच में गुरु शिष्य रिश्ता इतना दृढ़ रहा कि उन्होंने अपने जीवन में वह प्राप्त कर लिया जिसे एक साधारण मनुष्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। चाहे वे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वे संत तुकाराम हो, संत ज्ञानेश्वर हो, संत एकनाथ हो, ऐसी लंबी फहरिस्त है जो हमें बताती है कि गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ आदिकाल से चली आ रही है। मित्रों, फिर भी लोगों के अंदर यह प्रश्न उठता है कि क्या हमारे जीवन में गुरु होना आवश्यक है। तो यह हमें तब उस व्यक्ति से पूछना चाहिए जिसके भीतर भूख उठी है या जिसके भीतर प्यास उठी है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर भूख है तो वो खाने की वैल्यू समझता है, यदि किसी के अंदर प्यास उठी है तो वो पानी की वैल्यू समझता है। इसी तरह जिस व्यक्ति के अंदर सत्य प्राप्ति के लिए एक प्यास जगी है तो वो ही गुरु के महत्व को समझ सकता है। मित्रों, आपने शरीर रूप धारण किया है, वह भी मनुष्य का शरीर। ये आपके लिए सबसे पहली कृपा है और यदि इस शरीर में सत्य के प्रति प्यास जग जाए तो यह आपके जीवन में दूसरी बड़ी कृपा है। और यदि आपके जीवन में गुरु आ जाए तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी कृपा है। लेकिन हम गुरु के महत्व को तभी समझ पाएंगे जब हमारे अंदर सत्य के प्रति प्रयास उठेगी। मित्रों, कई बार लोग ये सोचते हैं कि गुरु के लिए हमें जगह जगह भटकना होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपके अंदर सत्य के लिए थोड़ी भी प्यास है और आप पूरे हृदय से भाव बल के साथ ये चाहते हैं कि आपके जीवन में भी गुरु आए, तो आप देखेंगे कि प्रकृति आपकी वह प्रार्थना को पूरी करेगी और आपको गुरु के पास ना जाना पड़े, बल्कि ऐसी व्यवस्था करेगी कि गुरु स्वयं आपके पास आ जाए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जिसमें एक उदाहरण है रामकृष्ण परमहंस का। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस काली के बहुत बड़े भक्त थे, परंतु फिर भी ध्यान की अपनी यात्रा में वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो आगे किस तरह बढ़ें। तो उनके अंदर यह प्यास उठी कि किस तरह वह अपनी समाधि की अवस्था को प्राप्त करें। और जब यह प्यास उठी तो उनके मन में यह पुकार उठी कि कोई तो गुरु मेरे जीवन में आए जो मुझे सही राह दिखा सके। तो फ्रेंड्स, उनके जीवन में गुरु रूप में तोतापरी स्वयं आए और उन्होंने उन्हें मार्ग प्रदर्शित किया। तो इसी तरह हम सबके जीवन में भी गुरु का आगमन बहुत आसानी से हो सकता है। बस ज़रूरत है तो एक छोटी सी प्रार्थना की और उस हृदय से उठी हुई प्रार्थना को अपना भाव बल देने की। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई गुरु की आवश्यकता है। तो मित्रों, सभी के जीवन में गुरु की आवश्यकता है। आज यदि हम फिज़िकल वर्ल्ड में देखते हैं तो आपको फिज़िक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, सबकी बुक्स अवेलेबल हैं। लेकिन क्या बिना टीचर के आप उन ट्रिक्स को समझ पाएंगे जिससे आप इजीली सम्स को सॉल्व कर पाएँ, या उन ट्रिक्स को समझ पाएंगे कि आपको जो सब्जेक्ट दिया गया है उसे आप आसानी से समझ पाएँ। तो इसी तरह फ्रेंड्स, आध्यात्मिक जगत में यदि हमें अपना कदम रखना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तो यह बहुत ज़रूरी है कि हमें गुरु का सानिध्य मिले, क्योंकि गुरु एक पुल की तरह है जो एक भक्त और भगवान के बीच की बहुत बड़ी कड़ी है। सबसे बड़ी बात जो ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो ये है कि गुरु को हम शरीर मान लेते हैं, लेकिन सही मायने में गुरु कोई शरीर नहीं। गुरु तो वह तत्व है जो हर एक के जीवन में उसके अंदर जो सुषुप्त गुरु है उसे जागृत करने के लिए आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत यह है कि आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम है, जो मान्यताओं के आवरण हैं, उन्हें हटाना होगा। तब कहीं जाकर आप उच्च कोटि का ज्ञान ले पाएंगे। इसे ऐसे समझें फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि एक मटका है, उसमें पानी भरा हुआ है
यदि आप उसी पानी में और पानी डालेंगे तो जो पानी एक्स्ट्रा डाला गया है वो सब फ्लो हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स, यदि हमारे अंदर ऑलरेडी हमने बहुत सारा ज्ञान भर के रखा हुआ है, बिलीफ सिस्टम है, हमारे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जिसकी वजह से हम बिल्कुल खाली नहीं हैं, हम भरे हुए हैं, और उसके बाद यदि हमारे अंदर कोई ज्ञान डालता है तो वो ज्ञान को लेने के लिए अभी हमारी पात्रता नहीं है। तो सबसे पहली आवश्यकता, यदि हमें उच्च कोटि का ज्ञान लेना है तो हमें अपने अंदर के इन सभी अज्ञान के जो भाव हैं, जो हमारे रास्ते में ऑब्स्टिकल की तरह हैं, इन्हें हटाना होगा। तब कहीं जाके हमारे अंदर एक स्पेस क्रिएट होगी जिसके अंदर गुरु अपना उच्च कोटि का ज्ञान हमें प्रदान कर सके। मित्रों, चाहे वो राम हो चाहे वह कृष्ण हो, उनके जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ी। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि श्री राम एक बार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया था। उन्होंने पेड़ से गिरे हुए पत्तों को देखा तो फील किया कि ये पेड़ के पत्ते भी स्टेबल नहीं है, ये भी एक समय के बाद गिर जाते हैं। जब उन्होंने मृत्यु को होते देखा तो उनके मन में प्रश्न उठा कि आखिर हमें ये जीवन मिला क्यों है, क्योंकि एक बार जब जन्म हो जाता है तो हमारी मृत्यु की तैयारी शुरू हो जाती है। ये प्रश्न उनके अंदर उठ रहे थे। तब विश्वामित्र जी ने उनके पास आकर कहा कि आपको गुरु वशिष्ठ की आवश्यकता है। तो वे गुरु वशिष्ठ के पास यही प्रश्न लेकर गए। तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि राम, अभी तुम्हारे अंदर अज्ञान के पर्दे हैं, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे, और तुम्हारे अंदर हताशा है, वैराग्य है, और जीवन के प्रति कोई ऊर्जा शेष नहीं है। लेकिन जब तुम सही मायनों में यह समझ पाओगे कि तुम इस पृथ्वी पर क्यों आए हो, यह शरीर जीवन जो आपको तुम्हें मिला है, यह कोई शरीर साधारण शरीर नहीं है, बल्कि यह एक मिराकुलस शरीर है, यदि इसमें हम योग और ध्यान को उतार सकें। तो राम ने जब उनसे यह प्रश्न पूछा कि हर चीज़ जो टूटती है उसका सृजन होता है, और जो सृजन जिसका होता है वो चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाती है, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि राम, तुम आज से नहीं, तुम पहले भी जन्मे हो और तुम आगे भी जन्मोगे। इसी प्रकार राम, मैं भी वशिष्ठ आज जो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, इक्ष्वाकु वंश का मैं गुरु शुरुआत से रहा हूँ, जब से तुम्हारा कुल प्रारंभ हुआ है, और इस देह को छोड़ने के बाद भी मैं आगे तुम्हारे कुल का गुरु बना रहूँगा। तो राम ने पूछा कि हे वशिष्ठ, ये कैसे संभव है? तो उन्होंने बताया कि ज्ञान वह मार्ग है जिसके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। उन्होंने समझाया कि यह जो शरीर जिसे तुम मैं मानकर बैठे हो, असल में तुम वह शरीर नहीं हो, तुम शाश्वत सत्य हो। असल में जो योग वशिष्ठ थे, जो गुरु वशिष्ठ थे, उनके अंदर यह कैपेसिटी थी कि वह योग विद्या के माध्यम से अपने शरीर के अणुओं को एक साथ कर सकते थे और एक नई शरीर का जन्म वो करवा सकते थे। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स, जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं तो हमें ये बताते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर से परे वो सत्य हैं जो सदैव शाश्वत है। और जब यह ज्ञान हमारे अंदर उतरता है तब सही मायनों में हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, गुरु का आगमन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वैसे तो हम एंटायर वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में ऐसे ही घूम रहे हैं जहाँ हमारी ऐसे ही एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, परंतु जब आपके जीवन में गुरु उतरते हैं तो वो आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने थॉट्स को मैनेज करें, कैसे वो अपनी एनर्जी को हमारे अंदर ट्रांसमिट करते हैं, अपने विचारों को हमारे अंदर पोषित करते हैं और हमें एक नई अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम शाश्वत हैं और हम इस दुनिया में केवल खाने पीने, सोने और अपना पैसा कमाने के लिए नहीं आए, बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य एक उच्च उद्देश्य है, जहाँ हम यह जानने आए हैं कि हम कौन हैं। फ्रेंड्स, गुरु ही वह मार्ग है जो हमें बताता है कि हमें किस तरह
इस संसार में चलना है जिससे हम अंतिम उद्देश्य तक पहुंच सकें। जीवन में यदि आपके गुरु उतरेंगे तभी आप सही मायनों में इंटरनल वर्ल्ड में यात्रा कर पाएंगे। जब बाहरी जगत में जीने के लिए हमें बहुत सी गाइडेंसेस चाहिए होती हैं, तो आप ये सही मानिए कि अगर आपको इनर वर्ल्ड में इनर जर्नी करनी है तब तो आपको गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, यदि आपको ये लगता है कि अभी मुझे गुरु की उतनी आवश्यकता नहीं है, तो फिर आप प्रकृति को अपना गुरु बनाएं, क्योंकि प्रकृति आपको प्रतिपल संकेत देती है कि आपको अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद आपको एक नया वीडियो मिलने वाला है जिस पे आप प्रकृति पर ध्यान करना सीखेंगे और प्रकृति को आप कैसे गुरु बनाएं, यह बात आप उसमें समझेंगे। क्योंकि जब आप प्रकृति से अलाइन हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर समझ बढ़ने लगती है, आपका विकास होता है और तब आपके अंदर उच्च कोटि का ज्ञान अवतरित होने लगता है। तो आइए मित्रों, हमने अभी यह समझा कि किस तरह गुरु हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं, और यदि अभी आपको लगता है कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है तो हम प्रकृति को अपना गुरु बनाएं और एक नए ध्यान की ओर बढ़ें। धन्यवाद।